हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमहं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्यमय देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एभवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग सुबह उठ के भक्ति कैसी करनी है, कौन सी आरती करनी है। शरीर, ये जो शरीर मिला है हमको 84 लक्ष्य होने के बाद, उस शरीर को कैसी से मंदिर के जैसा सजाना है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में ही पहले से जो हमारा सुबह उठ के जो नित्य नेम होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर वास्तविक 2 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अपना नैसर्गिक विधि स्नान करके धोती पहनकर हमें तिलक लगाना चाहिए। और तिलक लगाने के टाइम पे हमें यही देखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर को कैसा सजाना है, इसीलिए तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाना है तो कौन सा, कोई भी तिलक नहीं, एक्चुअली तिलक यही होना चाहिए कि ललाट केशव, मतलब गोपी तिलक, ये सबसे बढ़िया है। कि गुजरात में जो एक गांव है, उसमें से ये जो गोपी यानी उधर देह छोड़ा था, उस धरती की मट्टी जो लेके एक तिलक लगाते, जो कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि मेरे जो भक्त है और उनकी चरण की जो मट्टी है अगर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य मानूंगा। उसी तरह उनकी जो मट्टी है, तो उस मट्टी को वैष्णव अपने तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने के टाइम पे क्या करना चाहिए, तिलक लगाने के टाइम पे यही बोलना चाहिए, ललाटे केशव ध्याये नारायण मथांदरे, वक्षस्थले माधव तु गोविंद कंठ कूपके, विष्णु च दक्षिणे कुक्षो बाहू च मधुसूदनम, त्रिविक्रम कंधारे वामन वाम पार्श्वके, श्रीधर वाम बाहू भू ऋषिकेश तु कंधरे, पुष्टे च पद्मनाम च कट्या दामोदर नसेत। माथे पे जो यहाँ माथे पे लगाते हैं उसको केशवाय नमः ऐसा बोलते हैं, श्री केशवाय नमः। उधर मतलब यहाँ बेंबी के इधर लगाते हैं, उधर पे उसे नारायण नमः बोलते हैं। छाती पे जो मध्य भाग लगाते हैं उसको माधवाय नमः बोलते हैं। कंठ पे इधर लगाते हैं जो तिलक, उसे गोविंदाय नमः कहते हैं। दाही कमर में यहाँ जो लगाते हैं उसको विष्णवे नमः। यहाँ जो दाएं बाहे पे लगाते हैं ऊपर, तो उसे मधुसूदनाय नमः। नीचे लगाते हैं उसे श्री त्रिविक्रमाय नमः। और बाएं साइड में इधर कमर में लगाते हैं उसे वामनाय नमः। बाएं हाथ पर लगाते हैं उसे श्रीधराय नमः। ऊपर लगाते हैं उसे श्री ऋषिकेशाय नमः। पीछे 2 लगाते हैं, पीछे एक नीचे लगाते हैं उसे पद्मनाभयाय नमः। और ऊपर जो लगाते हैं नीचे ऊपर लगाते हैं उसे पद्मनाय नमः बोलते हैं, और नीचे लगाते हैं उसके दामोदराय नमः ऐसा बोलते हैं। और जो ऊपर शेंडी पे लगाते हैं उसको वासुदेवाय नमः। ऐसा जो तिलक है वो लगाना चाहिए हर आदमी ने, क्योंकि ये सनातन धर्म का नियम है। क्योंकि जो भी सनातन धर्म का हिंदू होता है इसमें टीका लगाना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, वैष्णव भक्त कृष्ण भक्त ये टीका तो लगाते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में आना चाहता है उसने भी यही सोचना चाहिए कि मुझे तिलक लगा के इधर उधर घूमना चाहिए। काम पे जाने के टाइम पे तिलक लगा के जाना चाहिए, किधर शर्माने का नहीं। भक्ति अगर करनी है, और ये कलयुग है, ये दुखालय में अगर आपको बिंदास चलना है तो तिलक लगा के चलोगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये कृष्ण भक्त है। और ऐसी भक्ति करके लोगों को प्रचार करना चाहिए कि मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण के सिवा दूसरी किसकी भक्ति नहीं करता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में अपने घर में जो मंदिर होता है, घर एक मंदिर होता है, और घर मंदिर होता है इसी वजह से घर में कभी भी मांस मच्छी मटन दारू ऐसा जुगार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर एक मंदिर है। और घर में हम लोग मंदिर है इसीलिए भगवान की स्थापना करते हैं एक मंदिर लगा के, और उस मंदिर में राधा कृष्ण का फोटो होना चाहिए। और उसमें हम लोग जो मंदिर में भक्ति करते हैं तो उसमें
सुबह जब उठते हैं 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 6 के आगे जाना गलत है, 6 बजे तक उठना जरूरी है। और उसमें हम लोग को आरती बोलना चाहिए। कौन सा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना गणत्वं प्राप्तस्त कल्याण गुणार्णवस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम महाप्रभु कीर्तननुत्त गीत वादित्र माध्यम मनसोरसेनम रोमाञ्चकम्पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्थभक्तानियुज्यतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त षड्गान कुंतेव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधवयो अपार माधुर्य लीला गुणरूपणाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धे यायालिभिर्योरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्र उत्कर्षथा भावत एव सिद्धि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्त प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्त प्रसादान् गति कुतोपि ध्यायस्तुवन्तस्त यशस्वी संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसमें ये जो आरती हो गई सुबह की, उसका अर्थ ये है, संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण धना घनत्वम प्राप्तस्त कल्याण गुणा नवस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसका अर्थ है, सांसारिक जीवन रूपी जंगल में लगी आग को शांत करने के लिए जो कृपा रूपी विशाल मेघों की वर्षा से इस अग्नि का शमन करते हैं, इसे दिव्य गुणों के सागर श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। दूसरा यही है, महाप्रभु कीर्तननुत्त गीत वादित्र माध्यम मनसोरसेन रोमांच कंपाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन, नृत्य, गायन तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए जो भाव विभोर हो उठते हैं तथा अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हुए जो अश्रुपात, कंपन तथा रोमांचादि भावों का अनुभव करते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृंगारतन मंदिर मार्जनादो युक्तस्थ भक्ताद्नियुज्यतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ यह है, श्री गुरुदेव मंदिर में श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों के पूजन में स्वयं रत रहते हैं एवं अपने शिष्यों को भी पूजन, श्रृंगार तथा मंदिर के मार्जन में संलग्न करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदन करता हूँ। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त षड्गान कुंतेव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ यह है कि जब श्री गुरुदेव भक्तों को आनंदपूर्वक चार प्रकार के भगवत प्रसाद ग्रहण कर तृप्त होते देखते हैं
तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री राधिका माधवयो अपार माधुर्य लीला गुण रूपणामणा प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव प्रतिक्षण श्री श्री राधा माधव की दिव्य लीलाओं, गुणों, रूप तथा नामों की असीमित मधुरता का आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। निकुंजयूनो रतिकेली सिद्धि यायाली भीर्योरपेक्षणीय तत्रादिता दाक्षात् अतिवल्लभस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव अति प्रिय है क्योंकि वे श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सिद्धि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्त वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। समस्त शास्त्र स्वीकार करते हैं कि श्री गुरुदेव में भगवान श्री हरि के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं और महान संत भी उन्हें इसी रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। दूसरा, यस्त प्रसादात भगवत प्रसादो यस्त प्रसादा नगति कुतोपि ध्यायस्तुवन्तस्त यश श्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। मैं दिन में कम से कम 3 बार उनका स्मरण, गुणगान एवं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। ये जो आरती है ये सुबह आपके घर में होना जरूरी है, क्योंकि इस आरती से ही आपको भक्ति में प्रगति होगी। उसके बाद में आपकी आरती ये होनी चाहिए कि विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव नरसिंह वामन श्री मधुसूदन व्रजेन्द्र नंदन श्याम पूतना घातन कैटभशातन जय दशरथि राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर रावणांतकर माखण तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी व्रजेर राखल गोप वृंदापल चित्तहारी वंशीधारी योगेंद्र वंदन श्रीनंदनंदन व्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदानंदन कंसनि सूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन प्रेमणिकेतन फुलशर योजक काम गोपांगणागण चित्त विनोदन समस्त गुण गणधाम यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश
राख वचन मन मोर, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव। अभी इसका अर्थ क्या है ये मैं बताता हूँ। अरे जीव, रात्र समाप्त हो गई है और उजाला हो गया है, अतः निद्रा त्याग कर उठो तथा श्रीहरि मुकुंद कृष्ण तथा हयग्रीव नामों का कीर्तन करो। नरसिंह वामन, मधुसूदन, पूतना घातन, पूतना का वध करने वाले तथा कैटभशातन, कैटम नामक असुर का नाश करने वाले, व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का नाम लो। वे रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। यशोदा मैया के लाडले गोपाल का नाम लो। वे वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ है, वे गोपियों के प्रियतम हैं तथा श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। समस्त स्त्री भवन में अन्य कोई उनके समान सुंदर नहीं है। उन्होंने रावण का अंत किया, गोपियों के घरों में माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए। वे व्रज एवं ब्रजवासियों के रखवाले हैं तथा वंशी बजाकर सभी का चित्त चुरा लेते हैं। वे योगियों द्वारा वंदनीय हैं तथा समस्त व्रजवासियों के भय का हरण करने वाले हैं। तुम उन नंद नंदन का नाम लो। उनका सुंदर रूप नवीन मेघों के समान अत्यंत मनोहर है और वे बंशी बजाते हुए विहार करते हैं। वे यशोदा मैया के नंदन परंतु कंस के संहारक है। वे निकुंजों एवं कदम्ब के वनों में रासलीला करते हैं तथा वृंदावन के वनों में निवास करते हैं। वे गोपियों के आनंद का विशेष रूप से वर्धन करने वाले हैं, प्रेम के अतुल भंडार है तथा अपने पुष्पबाणों से गोपियों के काम को बधाने वाले हैं। वे गोप बालकों के चित्त को आनंदित करने वाले एवं समस्त गुणों के आश्रय हैं। वे यमुना मैया के जीवन स्वरूप है और उसके तटों पर नाना क्रीड़ाएं करने में रत रहते हैं। वे राधा रानी के मनरूपी चंद्रमा के चकोर है। शील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम मेरी बात मान लो और निरंतर अमृत सदृश श्री कृष्ण के इन नामों का यशोगान करो। ये होना जरूरी है। ये आरती है जो सुबह को हमें बोलना चाहिए। और दूसरी बात, नरसिंह देव भगवान की आरती करनी चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाय दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहं बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहादिशरण प्रपन्दे तव कर कमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपुतणुभृङ्गं केशवधूत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तणुभृङ्गं केशवधूत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज शिल प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। उसके बाद में हमें तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। तुलसी माता जो दरवाजे में रहती है उसकी भी आरती हमें करनी चाहिए। तो कैसी है
वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाभो एई अभिलाषी, जे तोमार शरण लय तार वांछा पूर्ण हय, कृपा करी कर तारे वृंदावनवासी। मोर येई अभिलाष विलास कुंजो दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। ई निवेदन धर सकिरणुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। दीन कृष्ण दास कय एई मोर हय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी। यानी कानीच पापाणी ब्रह्महत्यादिकानीच, तानी तानी प्रण शांती प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी कानीच पापाणी ब्रह्महत्यादिकानीच, तानी तानी प्रण शांती प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्छ विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यव्रते नमो नमः। ये तुलसी आरती होने का इसका मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा है तुलसी देवी। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामना ही पूर्ण होती है, उस पर आप अपनी कृपा करती है और उसे वृंदावनवासी बना देती है। मेरी यह अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं सदैव श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी ब्रजगोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर दीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे प्रार्थना करता है, मैं सदा सर्वदा श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या तक सभी पापों का नाश हो जाता है। ये तुलसी माता की आरती होना जरूरी है। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भगवान के जो 550 साल पहले जो कृष्ण चैतन्य रूप के रूप में प्रकट हुए थे मायापुर में, वो श्री चैतन्य प्रभु, उन्होंने ये शिक्षा अष्टकम बोले है। शिक्षा अष्टकम चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम, आनंद बुद्धि वर्धन प्रतिपद पूर्णामृता स्वादन, सर्वास्तपण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रापि नियमित स्मरण कालम, एतादशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैव मे दूष महाजनी नानुराग, तु नादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णा, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, न धन न जन न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि, अयि नंदन नुज किंडर पतितमा विषमये भवाम्बुधि, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिन्तय, नयन गलद शुंधारया वदन गदगद रुद्रागिरा, पुलकय निचिव पुगदा तव नाम ग्रहणी भविष्यति, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वे गोविंद विरहेण नमः।
आश्लेष्य वा पादर्तापि नष्ट माम अदर्शनान महता करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लंपटो मत प्राणनाथस्त एव ना परः। यह चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम है। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन पति है। यह आनंद है, आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन करता है। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त अप्राकृतिक शक्तियाँ अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तूर्ण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसे मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। न धन न जन न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय मम जलमनी जलमनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। ये हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायी और सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना है कि ये मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। अयि नंदन नुज किमर पतितमा विषमये भमां बुद्धो कृपया तव पाद पंकज स्तील धूलि सदृश विचिंतय। हे नंद तनुज श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। नयन गलद शुंधारया वदन गदगद गद्ध रुद्धार्या नयन गलद शुंधारया वदन गदगद रुद्रागिरा पुलकैनिचि वपुगदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन